सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4 ऑफ लर्निंग पाइथन विथ मी। ठीक है, तो डे 3 में हमने बेसिकली डाटा टाइप्स के बारे में देखा था। जैसे कि हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप्स के बारे में देखा, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के बारे में देखा, बूलियन डाटा टाइप्स के बारे में देखा एंड लास्ट में हमने लिस्ट भी पढ़ा था, राइट। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बाकी रेस्ट जितने भी डाटा टाइप्स है, जो 3 डाटा टाइप्स हमारे पास से बचे हैं, उन 3 डाटा टाइप्स को हम देखने वाले हैं, राइट। ओके, सो ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी। ओके, ठीक है। तो हमने कल लिस्ट, बुलियन, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टपल, सेट एंड डिक्शनरी के बारे में। ठीक है, तो टपल की बात की जाए तो देखो गाइस, लिस्ट एंड टपल में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, यानी हम उनमें से मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। हम एप्पल को चेंज करके चेरी लिख सकते हैं एंड अगर चाहे तो हम टपल में भी चेंजेस कर, मतलब आई एम सॉरी, आई मीन लिस्ट में से हम चेंजेस करके एप्पल को चेरी लिख सकते हैं, या तो फिर हम चाहे तो एप्पल को पूरा लिस्ट में से हटा ही सकते हैं, राइट। लेकिन टपल में क्या होता है कि टपल ऑर्डर तो होता है, यानी हर एक एलिमेंट का एक फिक्स्ड पोजीशन होता है। जैसे कि 10 का इंडेक्स 0 है तो हम उस इंडेक्स के सहायता से उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आई मीन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओके राइट, लेट्स नाउ गो टू वी एस कोड एंड एक टपल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देंगे day4.py। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक टपल बनाते हैं। ठीक है, इस टपल एंड लिस्ट दोनों सेम ही होता है बेसिकली। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखो तो टपल एंड लिस्ट को प्रेजेंट करना बहुत ही ईजी होता है। बस टपल में जो है आपको ये पैरेंथेसिस यूज़ करना होता है एंड स्क्वायर में आपको, सॉरी आई मीन लिस्ट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना होता है, राइट। सो इट्स वेरी इजी। तो नाउ लेट्स बनाते हैं, जैसे कि हम एक बनाएंगे फ्रूट्स। ओके, तो हम फ्रूट्स बनाते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स। ऑलराइट, तो गाइस हमें फ्रूट्स बनाते हैं, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस देंगे एंड फ्रूट्स है तो हमको कोट्स देना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने दिया एप्पल, देन हम देते हैं चेरी लेट्स से, एंड उसके बाद लेट्स से हम ऑरेंज देते हैं, नहीं तो ऑरेंजेस, सॉरी ऑरेंजेस। ओके, अब उसको हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करना तो वही अपना इजी ही है, बस हमको वेरिएबल का नाम लिखना है जो भी हमने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हो उसको आराम से, इज नॉट डिफिकल्ट। ऑलराइट, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये एक टपल है। ठीक है, तो कैसे हम पता कैसे चलेगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कभी कंफ्यूज हो जाओ ना कि ये टपल है या लिस्ट है, तो हमारे पास ना एक ट्रिक होता है। ठीक है, तो उस पाइथन क्या कहते हैं, मान लो हमें चेक करना है कि ये जो फ्रूट्स है ना, ये जो वेरिएबल है, ये कौन सा टाइप का डाटा को होल्ड कर रहा है। क्या ये स्ट्रिंग है या लिस्ट है या टपल है या सेट है या क्या हो है। ठीक है, अगर आपको ये जानना है ना तो उसको चेक करने का एक तरीका जो होता है वो होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, क्योंकि हमें डिस्प्ले तो करना ही है ना, रिजल्ट नहीं तो हमें पता भी कैसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप। ठीक है, तो टाइप होता है कि ये भी एक कीवर्ड ही है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप के डाटा को होल्ड करता है। तो वो ये सिंपली प्रिंट कर दिया है कि कौन सा क्लास है, मतलब कौन सा टाइप का जो डाटा है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, ओके सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देंगे नाम अपना वेरिएबल का जो कि था फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर रन करते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर हमारा एक आंसर आ चुका है टपल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ना, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर सिर्फ एप्पल लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो गाइस आप अभी ये क्या है, क्या अभी एक टपल है? नहीं है। ठीक है, अभी ये एक स्ट्रिंग है, राइट, सिर्फ डबल कोट्स है, कोई ब्रैकेट, कोई और लिस्ट जैसा फॉर्मेट नहीं है, तो एक सिंपल एक स्ट्रिंग है। तो हमें रिजल्ट भी स्ट्रिंग ही आना चाहिए। देखो आगे आगे स्ट्रिंग, str शॉर्टकट में लिखते हैं स्ट्रिंग को, राइट। तो गाइस ओके सॉरी। ठीक है, तो दैट्स अबाउट टपल। ठीक है, तो सब टपल एंड लिस्ट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि कभी कभार हमें ना प्रोग्रामिंग में कुछ कुछ चीज़ों को फिक्स रखना होता है। जैसे कि हम नहीं चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो चेंज हो जाए, ताकि हमें बाद में प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स आए। तो अगर हम किसी चीज़ को फिक्स रखना है तो हम टपल को यूज़ करते हैं, एंड अगर चेंजेस करना है तो हम लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ टपल। ठीक है, बाद में हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे बाद में छोटा मोटा, देन देखेंगे कि कैसे थोड़ा टपल को यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट डाटा टाइप इज सेट।
तो गैस सेट जो होता है जैसे कि मैथ्स में सेट होता है, हम उससे कर्ली ब्रेसेस में डिनोट करते हैं, उसके अंदर हम एलिमेंट्स रखते हैं। तो सेम विद दिस प्रोग्रामिंग कह सकते हो या पाइथन कह सकते हो, सेम वही है, ठीक है। हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से ही प्रेजेंट करते हैं सेट को। एंड जैसे कि हमारे मैथ में अगर हम 5 डबल लिख 2 बार हमने 5 लिख दिया, क्या 2 बार किसी चीज़ का नंबर को रिपीट कर दिया, तो हम उसको एक ही काउंट करते थे, राइट। सेट में हम मैथ में भी यही चीज़ करते थे। अगर सेम चीज़ है तो हम उसको एक ही बार लेते थे, राइट। तो सेम विद दिस वन, बट यहाँ पर एक नया चीज़ ये है कि मतलब ये अनऑर्डर्ड होता है, यानी यहाँ पर कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता। जैसे कि इस वन का कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ये पूरा ही एक कैसे तो एक ही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वन को हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हमारे पास सिर्फ क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, तो हम किसी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ जो कि है प्रेजेंट होता है, क्योंकि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होती है, तो हर चीज़ जो भी रहेगा वो यूनिक ही रहेगा, ठीक है। तो हम इसको करके देख लेते हैं बाय द वे। ऑलराइट, तो हम सेट यहाँ पर ही सेट बना देते हैं। मैं सेट का नाम सेट ही दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ सेट, ओके, सेट फ्रूट्स। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर सेट फ्रूट्स लिख दिया है। यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं सेट, दोनों में एक ही साथ दे देते तो ज़्यादा बेटर होता, ओके। आई थिंक सब सेम ही तो है। अरे यार कैपिटल, ओके गाइस, तो अभी हो चुका है, लेकिन हमें काम करते हैं अभी ना, हम एक डुप्लीकेट वैल्यू देते हैं। जैसे कि ये काम करते हैं, हम इस ऑरेंज को फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V कर देते हैं विथ कोमा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो प्रिंट होकर आना चाहिए सिर्फ एप्पल, चेरी एंड ऑरेंज से ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही होना चाहिए। इससे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। लेट्स रन दिस, ओके गाइस। ऑरेंजेस 2 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि ये अच्छा सॉरी गाइस, ये टपल है गाइस, मैंने ये चेंज करना ही भूल गया था गाइस, बाय द वे, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस लगाया है तो डेफिनेटली एक टपल ही है। लेट्स कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, दिख नहीं रहा कर्ली ब्रेसेस, ओके, ठीक है। तो नाउ ये एक सेट बन गया है, तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आना चाहिए, नहीं आया है, राइट। ऑरेंजेस एक ही बार प्रिंट हुआ है, एप्पल एक बार प्रिंट हुआ है, चेरी एक बार प्रिंट हुआ है, एंड जो डाटा टाइप्स है वो हमारा सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर ना कोई ऑर्डर नहीं था, यानी हमने देखा था कि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं था। तो क्या हम अगर इसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करना चाहते थे कि हम नॉर्मली करते थे दूसरे डाटा टाइप्स में, क्या हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो क्या हमें एप्पल मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेट्स फाइंड आउट, राइट। ओके गाइज, सब्सक्रिप्टेबल सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ठीक है। अब इसका इंग्लिश का मतलब तो नहीं पता मेरे को, लेकिन या जैसे कि मैंने बोला, हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई पोजीशन ही नहीं है ऑनर्ड। लेकिन एक चीज़ जो मुझे ट्राई करने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे बेसिकली, ओके, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। आई जस्ट वाना ट्राई कि ये करने से क्या होता है, राइट। तो सेट फ्रूट्स में हम ओके, इंडेक्स पोजिशनिंग ही नहीं है तो हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। आई तो मैं सोच रहा था कि अगर हम 1 0 1 2 3 करके यहाँ पर एक 4 लिखेंगे, नए एलिमेंट ऐड करेंगे, तो शायद हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन का हम दूर कर देते हैं अभी फटाफट से। कैन वी ऐड एडिशनल वैल्यूज इन सेट डाटा टाइप? देख लेते हैं गाइस। वैसे या मुझे पता था आंसर ये सी आने वाला, ठीक है। ओके या गाइस, मैं वही चीज़ बोलना चाहता था क्योंकि यहाँ पर एक डॉट ऐड फंक्शन होता है, मुझे वो बस याद नहीं था। ऑलराइट गाइस, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेट फ्रूट्स हमने यहाँ पर लिखा है,
तो हम यहाँ पर देंगे डॉट ऐड एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे ग्रेप्स, ठीक है। अब ऐसे लिखते हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऑलराइट करिए आर्ट वाला, ओके यहीं पर है, ठीक है। तो और ओके ओके नाउ आई गेस ऐड हो जाना तो चाहिए। हमें टाइप नहीं प्रिंट करना है, तो ये फालतू चीज़ हमें नहीं चाहिए, हम इससे प्रिंट करेंगे। नाउ देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ओके ओके गाइस, सो चेंजेस हैव बीन मेड, हमारे पास ग्रेप्स आ चुके हैं। ओके सो दैट्स वेरी मच अबाउट सेट। आई नो काफ़ी ज़्यादा ईजीली ख़त्म हो गई है, बट ये ईजी है तो ख़त्म भी हो गया ईजिली। ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। हमने टपल देख लिया, सेट देख लिया, एंड नाउ लेट्स कम टू डिक्शनरी, ठीक है। वैसे डिक्शनरी में क्या होता है कि हम एक की वैल्यू बनाते हैं, मतलब एक पेयर बनाते हैं। जैसे कि आप टेबल में कलम रोज होते हैं ना, जैसे कि कलम में हमने लिख दिया आई मीन रो में लिख दिया नेम, एंड फिर हमने एक एक नेम डालना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर ही यहाँ पर जो आपको ये नेम दिख रहा है ये एक की वैल्यू है, ठीक है। अब की वैल्यू मतलब क्या है, अब इसको ये मान लो कि ये नेम है, एंड उसमें हम नेम्स डालने वाले हैं नंबर ऑफ। जैसे कि मैंने एक नाम डाला है राकेश, उसके बाद कोई और नेम डाल दिया हमने। बेसिकली जैसे कि टेबल्स होता है, वहाँ पर टाइम टेबल में कैसे संडे होता है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आई मीन मंडे होता है, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, तो वही है, ठीक सेम चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसको भी हम करली ब्रेसेस में ही लिखते हैं, बट ये डिफरेंट कैसे होता है सेट से, क्योंकि यहाँ पर जो है वो की वैल्यू होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिफरेंट मतलब सेट को अलग करता है डिक्शनरी से, या डिक्शनरी अलग होता है सेट से, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉपी करके, कभी से कॉपी करना तो अच्छा नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो वैसे हमने सेट फ्रूट्स लिखा है, तो इसको पहले तो चेंज करते हैं, ठीक है। इसको हम डिक्ट लिख देते हैं, डिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे की वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पर नेम दे दिया, ठीक है। अब नेम में हम मेरा नेम लिखेंगे, जैसे कि राकेश, एंड यहाँ में हम उसको सेपरेट करेंगे विद द कॉमा, हेल्प ऑफ कॉमा, एंड एज में हम दे देंगे एज, ओके सॉरी एज, फाइन, छोटा है लेकिन ओके। तो यहाँ पर हम वापस से एज दे देंगे 19। वैसे कैसे आप अगर ये सोच रहे हो कि क्या भाई मैं स्ट्रिंग ही डाल रहा हूँ, एज तो इंटीजर है, तो क्या इंटीजर नहीं डाल सकते? क्या डाल सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते? ओके गाइस, फिर से चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। भाई तो गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने कैसे एक साथ दोनों को चेंज कर दिया, कुछ तो गलत है यहाँ पर, कुछ चीज़ों को मैंने आई थिंक माउस उधर था तो उधर भी चेंजेस हो गए। ओके फाइन, ठीक है, इसको हटाते हैं, बेकार है ये, ठीक है गाइस। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने एक साथ कैसे दो मतलब ऐड कर, जैसे डिक्शनरी 2 बार ऐड कर दिया मैंने एक ही बार टाइप करके, तो इसका आंसर ये है कि आपको ना आल्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है। जो अपने कीबोर्ड में आल्ट, देन उसके बाद आप माउस का कर्सर लेना है, और जहाँ पर भी आपको चेंज करना है, जैसे कि पहले कर्सर यहाँ पर है और मुझे यहाँ पर भी चाहिए, एंड नाउ आप चाहो तो उसको बैक स्पेस करके कुछ भी ऐड कर सकते हो, राइट। इट्स दैट सिंपल। कुछ शॉर्टकट होते हैं VS कोड में, मुझे इतना याद है, पता है, मैं आपको बोलता जाऊँगा। ऑलराइट, ठीक है। तो नाउ लेट्स प्रिंट करते हैं इसको, के प्रिंट, ओके हो गया प्रिंट, ठीक है। नेम प्रिंट हो गया, एज प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड होता है, राइट। यहाँ पर लिखा है क्या? नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो पोजीशन के हिसाब से, मतलब पोजीशन तो नहीं होता है बेसिकली, लेकिन आप की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, राइट। मतलब बेसिकली जैसे सेट में होता है सेम ही, बट यहाँ पर भी आपको की वैल्यू जैसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गैस अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, आई गेस ओके कंट्रोल Z,
फार आई नो ऐसे ही एक्सेस करते हैं। ओके गलत हो गया। ओके डिक्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कोलाबल, मुझे नहीं पता अब कोलाबल का मतलब क्या होता है, लेकिन ओके हाउ टू डायरेक्टली लिख देता टू एक्सेस स्पेसिफिक की वैल्यू इन चल रहा है, की वैल्यू इन यू नो आई गेस डिक्शनरी। ओके ठीक है, यहाँ पर जैसे स्क्वायर ब्रैकेट देना है, लेकिन गलती से हमने गलत चीज़ डाल दी है। ओके अब हो तो जाना चाहिए यार, फिर से सॉरी मैं गलती से ये दबा देता हूँ, ठीक है शिफ्ट नाउ। ओके ओके गाइस, तो नाउ हमने की वैल्यू जो कि था नेम, उससे हमने अपना नेम को प्रिंट कर दिया। वैसे हम चाहे तो नेम में बहुत सारे नेम्स डाल सकते हैं, ठीक है, और ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब फार आई नो अगेन, तो लिस्ट को बनाते हैं ऐसे, आई मीन तो लिस्ट को अब हम ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते, जैसे कि यहाँ पर हम कॉमा देके ऐसे डायरेक्टली नाम्स नहीं ऐड कर सकते, जैसे कि हम लिस्ट में ऐड करते थे, राइट, कॉमा देके बहुत सारे नेम्स ऐड कर दिए, वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हम उसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हम एक पहले आपको नया बना देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। हमने यहाँ पर नेम बना दिया, ठीक है। यहाँ पर नाउ हम यहाँ पर एक ये बनाएंगे लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नेम में हम डाल दें जैसे कि राकेश हो गया, उसके बाद सेपरेट कर देंगे कॉमा के साथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तानवी, ओके। देन उसके साथ हम इलॉन मस्क का बेटे का नाम लिख देंगे, जो भी है वो, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, ओके सॉरी, सेमी कॉलन तो एंड नहीं हुआ था, माई बैड, ठीक है। तो अब शायद ये देना चाहिए, ओके गाइस, ठीक है। तो आप ऐसे लिस्ट के सहायता से डिक्शनरी में मल्टीपल नेम्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे ये इम्यूटेबल भी होता है, जितना मुझे पता है, आई मीन म्यूटेबल, ओके। कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, डिक्ट इज़ म्यूटेबल, या मैं जैसे बोल रहा था डिक्शनरी इज़ म्यूटेबल, ठीक है। आप अपडेट कर सकते हो, जैसे कि आप एज को लिख के 21 चेंज कर सकते हो, लेकिन वही थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ओके। तो वैसे अब अभी हमने देख लिया टपल्स के बारे में, सेट्स, डिक्शनरीज के बारे में, एंड टाइप भी हमने देख लिया। तो गैस आज के लिए बस इतना ही वीडियो, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं डे 5 में, तब तक के लिए बाय।